हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी एयर 7 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत में कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहला जो जलप्रपात दोस्तों वो आपका है कुंचिकल जलप्रपात। जो कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों है वो याद रखिएगा, वराही नदी पर स्थित है, जो कि पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ है? वराही नदी पर स्थित है। वराही वराही नदी पर स्थित है। आज वो कहाँ पड़ता है याद रखिएगा, कर्नाटक में पड़ता है आपका। ये आपका याद हो गया। फिर आता है बारेही पानी जलप्रपात। वो आपको कहाँ पड़ता है? बारेही पानी जलप्रपात याद रखिएगा, मयूरभंज में स्थित है, जो कि पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? मयूरभंज में स्थित है। आइए कहाँ पड़ता है? तो याद पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में पड़ता है। अगला है लॉन्ग सियांग जलप्रपात। लॉन्ग सियांग जलप्रपात आपका स्थित है, याद रखिएगा, मेघालय में स्थित है। अब मेघालय में जो आपका पश्चिमी 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 खासी जो पहाड़ी है दोस्तों, पश्चिमी खासी जो पहाड़ी है उसी में स्थित है आपका लॉन्ग सियांग जलप्रपात। यहाँ रखिएगा, मेघालय लिख देते हैं, मेघालय हो गया, ये आपका हो गया। अगला है नौकालिकाई जलप्रपात। नौकालिकाई जो जलप्रपात है याद रखिएगा, जो नौकालिकाई जो जलप्रपात है आपका, ये आपका मेघालय में पड़ता है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। यानी आपका हो गया पूर्वी खासी पहाड़ी में पाई जाती है। पूर्वी खासी पहाड़ी में आपकी ये पाई जाती है। ये कहाँ पड़ता है? ये भी याद रखिएगा, मेघालय में स्थित है। कहाँ दोस्तों? मेघालय में स्थित है। अगला है नो समंगई थिंगयांग जलप्रपात। नो संबगी थिंगयांग जलप्रपात जो है, आप याद रखिएगा, ये भी जो जलप्रपात है वो आपका पूर्वी इलाके में पाई जाती है। कह सकते हैं पूर्वी इलाके में पाई जाती है, यानी पूर्वी है, पूर्वी खांसी, पूर्वी, यहाँ दोस्तों खांसी होगा, पूर्वी खांसी पहाड़ी, पूर्वी खांसी पहाड़ी, ये आपका सब खांसी है, मैंने खाड़ी लिख दिया था। पूर्वी खांसी पहाड़ी में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है याद रखिएगा, मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। उसको पश्चिमी खांसी पहाड़ी, पूर्वी खांसी पहाड़ी, ये आपका है पूर्वी खांसी पहाड़ी मेघालय, ये आपका हो गया। फिर आता है आपका दूधसागर जलप्रपात। ये दूधसागर जलप्रपात दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका मांडवी नदी पर स्थित है। इस नदी पर? मांडवी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, मांडवी नदी पर स्थित है। आगे कहाँ पर है दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका दो राज्यों में पड़ता है, ये एक ही राज्य पड़ता है, लेकिन क्या दोस्तों किसी किसी बुक में आपका दिया है कर्नाटक और किसी किसी बुक में दिया है आपका गोवा। तो दोनों आप लोग याद रखेंगे, जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे हम लोग जवाब देंगे। फिर आता है कीमरेम जलप्रपात। क्या दोस्तों? कीमरेम जलप्रपात, ये कहाँ पाया जाता है याद रखिएगा, ये भी आपका पूर्वी खांसी पहाड़ी में पाए जाते हैं। पूर्वी पूर्वी खांसी पहाड़ी में पाई जाती है। कहाँ में याद रखिएगा, मेघालय में। कहाँ दोस्तों? मेघालय में पाई जाती है। अगर है मीनमुट्टी जलप्रपात। जो मीनमुट्टी जलप्रपात है तो याद रखिएगा, जो मीनमुट्टी जलप्रपात है कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा, यह पड़ता है केरल में। केरल में कहाँ पड़ता है? तो वायनाड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वायनाड में पड़ता है। ये कहाँ है? केरल में स्थित है, आपको याद हो गया होगा। फिर आता है थलैयार जलप्रपात। थलैयार जलप्रपात, जो थलैयार जलप्रपात है आपको कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पड़ता है? तो डिंडीगुली में दोस्तों। कहाँ? डिंडीगुल में पड़ता है। कहाँ? डिंडीगुल आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में आपका पड़ता है, डिंडीगुल तमिलनाडु में पड़ता है। थलैयार जलप्रपात यहीं पर स्थित है। अगला है बरकाना जलप्रपात। जो दोस्तों बरकाना जलप्रपात याद रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कहाँ स्थित याद रखिएगा? शिमोग में स्थित है। कर्नाटक में कहाँ स्थित याद रखिएगा? शिमोग में स्थित है, जो पड़ता है आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो आइए एक बार रिविजन करते हैं इसको, आइए एक बार रिविजन कर लेते हैं। कुंचिकल जलप्रपात आपका वराही नदी पर स्थित है, जो पड़ता है कर्नाटक में। वाराही पानी जलप्रपात मयूरभंज में स्थित है, जो कि पड़ता है उड़ीसा में।
लांगसियांग जलप्रपात आपका पड़ता है पश्चिमी खासी की पहाड़ी में, जो स्थित है कहाँ में, मेघालय में स्थित है। फिर होता है नो कालिकाई जलप्रपात, पूर्वी खासी पहाड़ी में पाई जाती है, जो कहाँ पड़ता है, मेघालय में। फिर होता है नो संबगी थियांग जलप्रपात, ये कहाँ पर स्थित है, पूर्वी खासी पहाड़ी में स्थित है, जो क्या पाया जाता है, कहाँ में, मेघालय में पाया जाता है। अगला है दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, मंडावी नदी पर स्थित है, कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में किसी स्वरूप में गोवा दिया है। अगला किंगरेल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, पूर्वी खासी पहाड़ी में स्थित है, जो पड़ता है मेघालय में। अगला है मीनमुट्टी जलप्रपात कहाँ पड़ता है, वायनाड में पड़ता है, वायनाड कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। यहाँ थलैयाब जलप्रपात आपका टुमकुर में स्थित है, जो पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहता है बरकाना जलप्रपात शिवमोगा में पड़ता है, शिवमोगा कहाँ है आपका, कर्नाटक में स्थित है। अगला है जो जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, गसोप्पा जलप्रपात, याद रखिएगा तीनों एक ही है, कभी एग्जाम में पूछता अलग अलग, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित, याद रखिएगा शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर, याद रखिए दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है। आज कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा कर्नाटक में, कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में पड़ता है आपका, ये आपका हो गया। फिर आते हैं खांडाधार या खांगड़ाधार या खांडाधार जलप्रपात, याद रखिएगा ये आपका कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा उड़ीसा में, कहाँ में, सुंदरगढ़ में स्थित है। उड़ीसा में कहाँ है, सुंदरगढ़ में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, आपको याद हो गया। अगला है वांतावांग जलप्रपात, अगला दोस्तों क्या है, वांतावांग जलप्रपात, वो कहाँ पड़ता है, मिजोरम में, मिजोरम में कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा शेरचीप में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, शेरचीप में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, मिजोरम में पड़ता है, याद रखिएगा मिजोरम में पड़ता है। ठीक है, आपका याद हो गया होगा। फिर आते हैं पेंचाला कोना, क्या है, पेंचाला कोना जलप्रपात, जो पेंचाला कोना जलप्रपात है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, कहाँ में, नेल्लोर में। हाँ दोस्तों नेल्लोर में स्थित है, नेल्लोर में स्थित है। आइए कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कहाँ पड़ता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला आपका पुणे जलप्रपात, दोस्तों जो पुणे जलप्रपात है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में कहाँ, याद रखिएगा लोनार में स्थित है। आज कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, याद रखिएगा महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है सुंची पारा जलप्रपात, सुंची पारा जलप्रपात कहाँ स्थित, याद रखिएगा सुंची पारा आपका स्थित है केरल में, केरल में कहाँ स्थित है, वायनाड में, कहाँ में, वायनाड में स्थित है। वायनाड कहाँ, याद रखिएगा केरल में, वायनाड में स्थित है। सुंची पारा कहाँ स्थित है, आपका केरल में स्थित है। फिर आपका है मगोड़ जलप्रपात, याद रखिएगा जो मगोड़ जलप्रपात है आपका कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में कहाँ, तो उत्तरी कन्नड़, जो उत्तरी कन्नड़ का इलाका है, यानी जो उत्तरी कन्नड़ का जो इलाका है उसी में पड़ता है, याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। फिर आता है चेन्ना जलप्रपात, जो चेन्ना जलप्रपात है आप याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर आता है डुडुमा जलप्रपात, दोस्तों जो डुडुमा जलप्रपात याद रखिएगा ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ में, कोरापुट में पड़ता है, कहाँ, कोरापुट में पड़ता है, याद रखिएगा कोरापुट में पड़ता है। आइए कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा ये कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा उड़ीसा में, कहाँ पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ में, उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। अगला है हेपेज जलप्रपात, हेपेज जलप्रपात दोस्तों ये अब कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में कहाँ, चिकमंगलूर में, कहाँ, चिकमंगलुरु में कह सकते हैं, या कहीं कहीं चिकमंगलूर दिया है, दोनों दिया है, चिकमंगलुरु यहाँ लिख देते हैं, चिकमंगलुरु में स्थित है, याद रखिए कहाँ पड़ता है, तो आपका कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिए कर्नाटक में ये आपका स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अगला है जोरांडा जलप्रपात, जोरांडा जलप्रपात जो स्थित है वो आप याद रखिए कहाँ स्थित, जोरांडा जलप्रपात है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में कहा मयूरभंज में, कहा मयूरभंज में, यानी कि मयूरभंज में जो कि पड़ता है आपका उड़ीसा में, जो कि पड़ता है आपका
उड़ीसा में। याद रखिएगा, एक बार रिविजन करते हैं। जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, गसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है जो कि पड़ता है कर्नाटक में। फिर इसके बाद खांगड़ा धार या खांडा धार जलप्रपात, यहाँ पर सुंदरगढ़ कर्नाटक में स्थित है। कहाँ दोस्तों? सुंदरगढ़ कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। फिर आता है वांतावांग, वांतावांग जलप्रपात आपका सिरचिप में पड़ता है। सिरचिप कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। फिर आता है पेंचाला कोना जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? नेल्लोर में। नेल्लोर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। फिर पुणे जलप्रपात कहाँ पड़ता है? लोनार में। लोनार कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। फिर आता है सुंचीपारा जलप्रपात। सुंचीपारा जलप्रपात याद रखिएगा केरल में स्थित है। केरल में कहाँ है? तो वायनाड में स्थित है। मगोड़ जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के उत्तरी जो कन्नड़ इलाका है उसी में ये स्थित है। फिर अगला है चिरना जलप्रपात, नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। फिर आता है डुडुमा जलप्रपात, जो डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कहाँ है? याद रखिएगा कोरापुट में स्थित है। अगला हेब्बे जलप्रपात, जो हेब्बे जलप्रपात है चिकमंगलूर में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। जोरंडा जलप्रपात कहाँ का आपका? उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ? मयूरभंज में स्थित है। उम्मीद है आपको याद हो गया हो। अगला है बिहार। दोस्तों बिहार जो है आपका, बिहार जलप्रपात याद रखिएगा टोंस नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है। टोंस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा टोंस नदी पर स्थित। अगला है हुंडरू जलप्रपात। क्या है दोस्तों? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात आपका झारखंड में, कहाँ में? झारखंड में। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ में? ये भी याद रखिएगा झारखंड में। कहाँ याद रखिएगा? झारखंड में। अगला है गोकल। गोकल जलप्रपात याद रखिए। गोकल जलप्रपात है वो आपका कहाँ पर स्थित है? गोकल पर स्थित है। गोकल नदी कह सकते हैं, गोकल नदी पर स्थित है। गोकक नदी पर स्थित है। गोकक क्या है दोस्तों? गोकक नदी पर स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कर्नाटक में स्थित है। जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। फिर आता चुलिया जलप्रपात, जो चुलिया जलप्रपात याद रखिएगा चंबल नदी पर स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है, आज पड़ता है राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में। अगला है पुनासा जलप्रपात। कहीं कहीं पे पुनासा जलप्रपात लिखा हुआ है, दोनों याद रखिएगा। ये भी आपका चंबल नदी पर स्थित है, आज कहाँ में? राजस्थान में, याद रखिएगा चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है, जो कि पड़ता है कहाँ में? राजस्थान में, याद रखिएगा कहाँ? राजस्थान में। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है याद रखिएगा कावेरी नदी पर स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक में। कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है, आज कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में है। अगला है कपिल धारा जलप्रपात। जो कपिल धारा जलप्रपात है तो ये याद रखिएगा, जो कपिल धारा जलप्रपात है या कहाँ में है? ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ में? एमपी में। नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपका कहाँ में? एमपी में, याद रखिएगा कपिल धारा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ में? एमपी में। एमपी में, याद रखिएगा। फिर बाद पायाकारा जलप्रपात। अगला है पायाकारा जलप्रपात। पायाकारा जलप्रपात दोस्तों जो स्थित है, याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु जो नीलगिरी क्षेत्र है उसी में स्थित है। कहाँ में? नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है काकोलत जलप्रपात। क्या है दोस्तों? काकोलत जलप्रपात। जो काकोलत जलप्रपात है आप कहाँ स्थित है? काकोलत में स्थित है, जो पड़ता है बिहार में। काकोलत में स्थित है। काकोलत में स्थित है, जो कि पड़ता है आपका बिहार में, याद रखिएगा बिहार में पड़ता है। अगला है यमुना जलप्रपात। जो यमुना जलप्रपात याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है, कहाँ पड़ता है? एमपी में। नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है, आज कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है, आज कहाँ स्थित है? याद रखिएगा एमपी में पड़ता है। तो नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, और नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात,
ये कहाँ पड़ता है तो याद रखिएगा एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। अगला है श्रीशैलम जलप्रपात। मतलब जो श्रीशैलम जलप्रपात है वो आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, जो पड़ता है कहाँ? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो इतना सारा आपको डाटा याद हो गया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों नहीं याद होता है तो एक से दो बार रिवीजन करिए, आपको याद हो जाए।